ये आप राज्य देख रहे हैं, इसे महाराष्ट्र कहा जाता है। बताया जाता है क्षेत्रफल में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा अपना उत्तर प्रदेश। बताया जाता है कि महाराष्ट्र की राजधानी और उच्च न्यायालय मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी और उच्च न्यायालय दोनों क्या है? मुंबई है। लेकिन महाराष्ट्र की एक और राजधानी है जिसे कहते हैं नागपुर। ये मुंबई भारत का सबसे बड़ा महानगर है। भारत में सबसे पहले मोनो ट्रेन, कौन सी? मोनो ट्रेन मुंबई में ही चालू की गई थी। वैसे मुंबई में आपको ये जो ऐसे साधारण ट्रेन है ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, चलती है, क्योंकि मुंबई सेंट्रल है। और मुंबई मेट्रो भी है, मुंबई की लोकल ट्रेन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं मुंबई में। और एक चीज़ मज़े की और मैं आपको बात बताऊं कि मुंबई के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करते हैं। क्या देते हैं? टैक्स। भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं टैक्स किसी शहर के लोग देते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग देते हैं? मुंबई के। और ये बताया जाता है कि भारत की जीडीपी में 40% योगदान अकेले किसका है? मुंबई का। हमारे देश की जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी में 40% योगदान किसका है? मुंबई का। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भारत में सबसे पहले फिल्मों का निर्माण, किसका निर्माण? फिल्मों का निर्माण मुंबई में ही किया गया था। और आज भी मुंबई को चलचित्री नगरी के नाम से जाना जाता है। तो भारत की चलचित्री नगरी कौन सी है? मुंबई। यहाँ पर बॉलीवुड का हब है, बॉलीवुड का हब है। बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में बनाई जाती हैं वो यहीं से रिलीज की जाती हैं। देखिए, हमारे देश में ये बताया जाता है कि 22 भाषाएं हैं। अगर हम 22 भाषाओं की बात करें तो 22 भाषाओं में लगभग आप ये समझ लीजिए कि एक साल में 1800 फिल्में रिलीज की जाती हैं। और 1800 फिल्मों के नाम शायद हम लोग नहीं जान पाते। ज़्यादा से ज़्यादा साल में 10, 12, 15 फिल्मों के नाम हम जानते हैं जो सुपरस्टार है, बॉलीवुड का हो या साउथ का हो या और कहीं का हो, उन्हीं के हम जान पाते हैं कि हाँ इनकी फिल्म आई और गई, बाकी हम नहीं। लेकिन 1800 फिल्में भारत में बनती हैं, एक दो नहीं बनती, 1800। और 1800 फिल्में जब बनती हैं तो उनको फिर रिलीज किया जाता है, ठीक है। और उनको कहाँ से सब पास कहाँ से होती है? सब मुंबई से ही होती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मुंबई में जो फिल्मों का निर्माण होता है, यहाँ पर एक फिल्म सिटी है, उसी फिल्म सिटी को कहा जाता है रामोजी राव, दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के फिल्म सिटी कहाँ पर है? मुंबई में। लेकिन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, यहाँ पर भी एक फिल्म सिटी है जिसे कहा जाता है रामोजी राव। यहाँ पर भी एक फिल्म सिटी है और वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। मुंबई भारत का एक प्रमुख बंदरगाह भी है। बंदरगाह को सी पोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी पोर्ट। और ये बताया जाता है कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। मुंबई भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब आपको मैं बता दूं, मुंबई बंदरगाह पर वजन ज़्यादा आ गया था भाई।
भारत से कुछ लोग पानी वाले जहाज़ से अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, यूके जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? अच्छा, यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड दोनों ये तीनों एक है कि अलग अलग है? एक है, ठीक है। उसी को यूके कहा जाता है, उसी को इंग्लैंड कहा जाता है, उसी को ब्रिटेन कहा जाता है। उसे अब यूके क्यों कहा गया ये आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, तो कुल मिला के आप ये कहिए कि अगर अपने देश से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऊपर वाले जहाज़ से जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो नीचे वाले जहाज़ से जाते हैं। अब नीचे वाले जहाज़ का मतलब है कि समुद्र वाले से, ऊपर वाले का मतलब उड़ के, ठीक है। तो मुंबई में दोनों व्यवस्थाएं हैं। मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई, हिंदी हम नहीं लिख पाते, देखो फिर गलत हो गया। कुछ लोग कहीं पढ़ा रहा है अंतर, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसे कहा जाता है छत्रपति, क्या का नाम दिया गया है इसका? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या इसी को हम कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई मिलेगा। और यहाँ का जो बंदरगाह है, ज़्यादा व्यस्तता के कारण एक कृत्रिम बंदरगाह इसी जगह बनाया गया है जिसे कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू। क्या कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू। इसी को अब कहा जाता है न्हावा सेवा। नमस्ते, बात समझ में आ रही? इसी का क्या नाम दिया गया है? न्हावा सेवा। यही बंदरगाह है, इसी को जवाहरलाल नेहरू कहते हैं और इसी को न्हावा सेवा कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गई? मुंबई के कई बार नाम चेंज हुए हैं। मुंबई को मुंबई के नाम से अभी मालूम जाना गया है, आज से लगभग 25 साल अभी हुए हैं इसका मुंबई नाम पड़े हुए। लेकिन मुंबई को पहले जानते हो किस नाम से जाना जाता था? बम्बई। अब बम्बई के पहले बॉम्बे। बम्बई के पहले इसका क्या नाम था? बॉम्बे था। बॉम्बे से फिर इसका नाम पड़ा बम्बई। अब बम्बई से अब पड़ गया मुंबई। बात समझे? पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंगें कहाँ पर मिलेंगी? मुंबई में ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। और यही कारण है कि खतरा भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मुंबई कई आतंकवादी हमला झेल चुका है। जैसे कि एक इसने आतंकवादी हमला झेला 1993 में हुआ था। 1993 में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें संजय दत्त भी फंस गए थे। उसके बाद एक इसने आतंकवादी हमला झेला कब? 26/11/2008 का। 26/11/2008 में मुंबई के ताज होटल और रेलवे स्टेशन, अस्पताल, कई जगह पाकिस्तानी आतंकवादी टारगेट किए थे और लगभग 250-300 लोग मारे गए थे। अब समझ लो, जितना बड़ा शहर होता है उतनी ज़्यादा उसके पास क्या होते हैं? खतरे भी होते हैं। भाई जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होगी वहीं पर वो लोग टारगेट करते हैं। छोटे शहरों में कभी टारगेट नहीं करेंगे। बड़े शहरों में क्या होती है? जनसंख्या ज़्यादा होती है, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना है। बात समझ में आ रही? और ये कहा जाता है कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। ये जो शहर है ये भारत की कौन सी राजधानी है? आर्थिक। देखिए, भारत की राजनैतिक राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और सांस्कृतिक राजधानी यहाँ पर क्या? वाराणसी। और भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई है। तो सांस्कृतिक राजधानी क्या? वाराणसी। और राजनैतिक नई दिल्ली। कौन सी है? नई दिल्ली। और आर्थिक क्या है? मुंबई। इतनी बात समझ में आ गई? तो मुंबई के विषय में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी कोई जानकारी हो अथवा ना हो, कोई दिक्कत